दिल की तहारत, खुलूस और नफ्स की शराफत, ये चाहिए जी। मैं आपको एक हिंदू का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, और ये इस वाक़े का ताल्लुक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मीर फंदरस की हमारे एक आलिम दीन है, बहुत पाकीज़ा, बहुत नूरानी आलिम दीन। इनका इंतकाल हुआ है 1050 हिजरी में, आज 1440 हिजरी है। 1050 हिजरी में, तकरीबन आज से 400 साल पहले, ठीक है। ये बयान करते हैं कि मैं गया था हिंदुस्तान किसी रिसर्च वर्क पर। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इल्मी मरकज रहा है ज़माने कदीम से। अल्लामा अमीनी ने भी जब अल-गदीर लिखी थी तो उन्होंने भी हिंदुस्तान का दौरा भी किया था, और भी जगहों पे गए थे, हिंदुस्तान भी गए थे वहाँ की लाइब्रेरीज को देखने के लिए। अच्छा, शेख मोहम्मद हसन नजफी साहिब जवाहिर हमारे बहुत जय्यद आलिम दीन है, उन्होंने इस वाक़े को बयान किया था हुज्जतुल इस्लाम आगा शमसुद्दीन से, वहाँ से मैं नकल कर रहा हूँ। वो लिखते हैं मीर फंदरस्की के बारे में कि मैं इंडिया गया। जब मैं इंडिया गया तो मुझे अपने ट्रैवल के दौरान ये इत्तला मिली कि एक हिंदू मुर्ताज़ है। मुर्ताज़ जानते हैं, किसी क्या जानते हैं? मुर्ताज़ वो होता है कि जो अपनी रियाजत नफ्स से, ये लफ्ज़ रियाजत से मुर्ताज़ निकला है, अपनी रियाजत नफ्स से कुछ कमालात को हासिल करते हैं, चाहे मुसलमान ना भी हों। आपने शायद वीडियोज़ वगैरह भी देखी होंगी। मिसाल के तौर पर यह कि छुरियाँ अपने मुंह में डाल रहे हैं, ठीक है, और उन्हें कोई असर नहीं हो रहा, इस तरह के कमालात दिखाते हैं। आग अपने मुंह में ले रहे हैं। तो ये रियाजत के बाद, यानी बड़ी तवील मशक्क़त प्रैक्टिस के बाद ये हासिल हो जाता है। तो पता चला उन्हें कि एक हिंदू मुर्ताज़ है ऐसी जिसने रियाजत की हुई है। रियाजत क्या की हुई है? वो कंटिन्यूस 6 महीने जागता है और फिर कंटिन्यूस 6 महीने सोता है। कैसा शख्स है? तो मीर फंदरस्की कहते हैं कि मुझे मिलने का इश्तियाक हुआ कि मैं जाके मिलूं। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उसका एक नौकर था, खादिम। मैंने कहा कि मैं इससे मिलने के लिए आ रहा हूं। तो उस खादिम ने कहा कि बस अभी अभी वो सोने का इरादा रखते हैं फॉर 6 months। मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि उन्हें कहिए कि मुझसे मिल लें, उसके बाद फिर जो चाहे करें, इन्हें फिर सो जाएं 6 महीने के लिए। तो मैं कहा 6 महीने बाद आऊंगा वापस, तो भाई मुझसे मिल लें। तो वो खादिम अंदर गया, उसने कहा कि कोई नूरानी हस्ती बड़ी आई हुई है, तो आपसे मिलना चाह रही है, अगर आप मिलना चाहें तो। उन्होंने कहा ठीक है। वो आया बाहर आया तो मीर फंदरस्की को देखकर कहा कि ये मेरा खादिम आपके लिए कह रहा था कि आप नूरानी हैं, आप मिसले खुर्शीद हैं। हाँ, अभी उसने एक जुमला और कहा लेकिन वो जो कह रहा था कि आप मिसले खुर्शीद हैं, मुझे तो ऐसा कोई इतना कमाल नजर नहीं आ रहा। असल तो वो शम्सुश शुमूस व अनीसुन नुफूस इमाम रज़ा थे। शम्सुश शुमूस, जो सूरजों के सूरज, यानी इतने रोशन और मुनव्वर, नूरानी। जब मैंने उनको देखा था, सुनिएगा ये बात कब की हो रही है? अगर वो 400 साल पहले उनकी वफात हुई है तो तकरीबन समझ लीजिए 450 साल पहले की शायद बात हो रही है, तकरीबन इसी अरसे की। जब मैंने उनको देखा था तो उनका जो चेहरा अथर है, उस जैसा नूरानी चेहरा तो किसका है? तो मीर फंदरस्की एकदम ताज्जुब में आ गए। कहते क्या मतलब? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल पहले के हैं, और अगर चले जाइए 450 साल, यानी वो 1000 साल पुरानी बात कर रहा है तकरीबन, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आपने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को देखा था, ये आप क्या कह रहे हैं? कहा जब इमाम रज़ा आए थे मामून के दरबार में, तो मामून रशीद ने ये किया था कि पूरी दुनिया में लेटर्स लिखे थे सारे एक्सपर्ट्स को, हर दीन हर मजहब के एक्सपर्ट को, कि आओ एक शख्स आ रहा है, उससे मुनाजरा करना है। और चाहता यह था कि इमाम से इतने सवालात हर एक्सपर्ट करे कि कहीं ना कहीं अगर कोई झोल हो जाए तो वो चीज हम पकड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए बात होती है ना कि एक शख्स है, आम हालात की बात कर रहा हूं, एक शख्स है कि जो ठीक है मुनाजरा कर सकता है, उसके पास बहुत इल्म है, लेकिन अगर आप दुनिया के 10 बड़े बड़े स्पेशलिस्ट अपने अपने फील्ड के उसके सामने बिठा दे तो हर एक से थोड़ी बात कर सकता है इंसान, हर इंसान की लिमिट है। तो मामून ने यही चाहता कि मैं बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट्स हर फील्ड के उनको बुला लूं। तो उसने ईसाई बेस्ट आलिम जो उस वक्त अवेलेबल था, पादरी, यहूदियों का आलिम, इथिस्ट यानी जो मुल्हिद थे, कहते हैं हिंदुस्तान भी खत लिखा था मामून ने, और उसने ये लिखा था कि जो तुम्हारा बेस्ट एक्सपर्ट हो तुम्हारे रिलीजन का, उसको भेजो। तो जब
हिंदुस्तान के लोगों के पास खत पहुंचा तो उन्होंने मेरा इंतखाब किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा माहिर था। और कहते हैं मैं वो हिंदुस्तान का उस जमाने में सफर तय करके ईरान पहुंचा। बात समझ आ रही है? मैं ईरान पहुंचा तो हमारे लिए अलग अलग हुजरे बनाए गए, हमारे लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट की गई। एक दिन दरबार सजा, और दरबार सजा और उसमें हमने देखा कि एक इंतहाई नूरानी हस्ती है जो तशरीफ फरमाए, और तमाम बड़े बड़े उलमा साथ में हैं, और हर एक अब चाहता है सवाल करे। वही मौका है कि जब क्रिश्चियन पादरी ने सबसे बढ़ के पहले इमाम से ये कहा था कि आप हमारे सवाल के जवाब कैसे दे सकते हैं, आप तो जो जवाब देंगे वो आपकी अपनी किताब से होगा, हमारे तो कबूल ही नहीं है। और इमाम ने उसकी तो देखकर कहा था कि अगर मैं उस इंजील से जवाब दूं जिसका नुस्खा तेरे घर में रखा हुआ है, अल्लाह अकबर। एक मिलके सलावत भेजते मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात पे। बस अशरा खत्म हो रहा है यहां पर। इमाम ने कहा कि वो इंजील, हर इंजील तो छोड़ दे, वो नुस्खा जो तेरे घर में रखा हुआ है उससे जवाब बताऊं तो। अच्छा, तो फिर क्रिश्चियन ने सवाल किया, एक जियो ने सवाल किया, मुल्हिद ने सवाल किया, सब उन्होंने सवाल करते रहे। और ये कह रहा है, ये मुर्ताज, हिंदू मुर्ताज कह रहा है कि मैं इतना मुतासिर हुआ कि एक ऐसी नूरानी हस्ती, और अभी तो सवाल पूरा नहीं होता और ये जवाब दे देते हैं, और बार बार कहते जाते थे अपने जद का जुमला, सलूनी 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 सलूनी, जो पूछना है वो पूछो, जो पूछ। या अली कहते हैं जब सबकी बारी आते 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 उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि मैं हैरत की बातों में गुम था। मेरी बारी आई, फिर क्या मैं सवाल पूछूं? तो मैंने उनके अदब और एहतराम में, मैं जान चुका था कि कोई मामूली हस्ती नहीं है, अदब और एहतराम में मैंने कहा हुजूर मुझे कोई सवाल नहीं करना, मैं तो फकत आपकी अकीदत में आया था। सुभान अल्लाह। इमामत के सामने एहतराम का असर देखिएगा बाबा। कहते हैं मैंने अपनी जबान बंद रखी, मैंने कहा कि मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं फकत आपकी ज़ियारत के लिए आपके अदब एहतराम में यहां पर आया हुआ हूं। जैसी महफिल खत्म हुई मैं गया उनके करीब, उन्होंने मेरे सीने की तरफ इशारा किया, जुमला इतना प्यारा अगर आप तक पहुंच जाए, उन्होंने मेरे सीने की तरफ इशारा किया, कहा ये जो तूने हमारे मकाम इमामत का एहतराम रखा है ना, इसका सिला हम तुझे ही अता करने के जा, तुझे जिंदगी अता की, जब तक खुद तू नहीं चाहेगा तुझे मौत नहीं आने वाली है। अल्लाह अकबर। मेल के कहेंगे योली के कहेंगे। ये मनसब इमामत के सामने एहतराम का असर है। अब जुमला समझ में आया जो मैं कह रहा था, इमामत से इश्क और मोहब्बत के लिए ना फासलों की कोई जरूरत है, ना ही मजहब की कोई कैद है। हिंदू है लेकिन दिल पाक है, नसब पाक है, इमाम का इश्क आ जाएगा दिल में जी। तो इसलिए जब मैं बात करता हूं तो मैं खाली शिया होने की ऐसे से बात नहीं करता, मैं सारे इंसानों से कह रहा हूं, सारे मुसलमानों से कह रहा हूं, जिस जिसका दिल पाक है और इश्क है उसके खां हुसैनी है, उसका दिल जुड़ जाएगा, इमामत खींचती है उसे अपनी तरफ, हर पाक नफ्स को इमामत खींचती है अपनी तरफ। हाँ, बात पहुंची है जी, ये बात है।